सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA 4 साल के इंतजार और 8 एक्सटेंशन के बाद आखिरकार 11 मार्च 2024 को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर CAA है क्या और इसको लेकर इतनी गहमा-गहमी क्यों है और फिर पिछले 4 साल से ये ठंडे बस्ते में क्यों था, और फिर हम जानेंगे कि CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा और CAA का विरोध कौन और क्यों कर रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर CAA में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और क्या फिर से CAA के खिलाफ हमारे देश में प्रदर्शन शुरू होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर बात करें कि CAA है क्या, तो आपको बता दें कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो कानून है जो 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही कानून बन गया। इस कानून का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना है। हालांकि असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को ये आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का मानना है कि CAA लागू होने के बाद NRC को लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। वहीं अब अगर बात की जाए CAA के तहत नागरिकता पाने की प्रोसेस की, तो आपको बता दें कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इस प्रक्रिया में आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना ही भारत में प्रवेश किया था। उन्हें यह साबित करना होगा कि वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के निवासी है। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहां की सरकार से जारी पहचान का कोई प्रमाण पत्र पेश करना होगा। नागरिकता के आवेदनों पर एक समिति फैसला लेगी, जिसमें जनगणना निदेशक, IB, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा और फिर उसे एम्पावर्ड कमेटी को भेजा जाएगा। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुस्लिमों ने शरण ली है, यानी कि 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने योग्य होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे, जिनकी आबादी 3 से 4 करोड़ बताई जाती है। पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। अब अगर बात करें CAA की विरोध की, तो आपको पता होना चाहिए कि साल 2019 में CAA के पारित होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक और लखनऊ से असम तक हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। CAA का विरोध करने वालों में 2 तरह के लोग शामिल थे। पहला, असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग, जिनको ये आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे उनके कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, भारत के अन्य क्षेत्र के लोग CAA का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में तीनों देश से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। अब सवाल आता है कि आखिर इसमें मुस्लिमों को शामिल किया क्यों नहीं गया। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे पर BJP का कहना है कि केंद्र सरकार CAA के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या फिर से CAA के खिलाफ हमारे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। तो इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ, क्योंकि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AASU और 30 स्वदेशी संगठनों ने बीते सोमवार को कहा कि वह राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि वे CAA के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने एक प्लेटफॉर्म पर कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, सबसे पहले इलेक्शन का सीजन आएगा और फिर CAA के रूल्स। उन्होंने लोगों से इसका विरोध करने को कहा है। वहीं CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी। जिसके बाद सरकार ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी प्रस्तुत किया था, जिसमें CAA को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया गया था। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद से ही याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। अब बात आती है कि आखिर CAA को लागू करने के लिए 4 साल से यह मामला अटका क्यों था। तो आपको बता दें कि CAA कानून पर 12 दिसंबर 2019 को ही मुहर लग गई थी। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लागू करने वाले नियम बनाने के लिए समय मांगा था। तब से लेकर अब तक सरकार नियम बनाने की इस समय सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी
चुकी है, जिसके चलते सरकार को इस नियम का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। हालांकि इन नियमों को बनने में देरी क्यों हो रही थी, इस पर सरकार ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक पुराने बयान में कहा था कि महामारी के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में देरी हो रही है। वहीं कानून के पास होने के बाद नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर में हुआ हिंसक विरोध भी कानून के लंबित होने का कारण हो सकता है। CAA को लेकर आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल ज्ञान.in को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले किसी भी वीडियो से आप अनजान ना रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।